नमस्कार मित्रों, आज का जो वीडियो है वो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मैं एक व्यू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो ये कि जो अरविंद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी बन रही है, उसका एकमात्र मकसद है मोदी साहब के वोट काटना। और पूरा जो पब्लिसिटी कैंपेन हो रहा है वो भी उसी एंगल से हो रहा है कि मोदी साहब के वोट किस तरह से कटे। या तो एंड में मई 2004 में जो स्पॉन्सर है आम आदमी पार्टी के, मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह, वो मजबूर कर सके कि भाई आप इतनी इतनी सीटें हमारे इतने इतने एजेंटों को दो तो हम अरविंद भाई को कवरेज कम देंगे और कम वोट कटेंगे। तो कौन से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। और दूसरा कि भाई इससे मुझे क्या लेना देना, बीजेपी हारे कांग्रेस जीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि मैंने एमपी को जो एसएमएस भेजा, एसएमएस से हुक्म भेजा, वो ये कि आप पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखो, स्पीकर को आप ऑर्डर दो कि वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखे कि मोदी साहब को पीएम बनाना चाहिए। और वो जब प्रस्ताव पार्लियामेंट में आए तब मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप हाँ में वोट डालना। पर यहां पर बात खत्म होती है। जब इलेक्शन आएंगे तो मैं खुद इलेक्शन लड़ने वाला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने किसके कितने वोट आते हैं। तो फिर मुझे आम आदमी पार्टी को और अरविंद भाई को एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि जो मुख्य इससे नुकसान हो रहा है वो व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पे हो रहा है कि जो कार्यकर्ता भारत में एक बात को अप्रिशिएट करते थे कि भाई बीजेपी या कांग्रेस वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है देश में अच्छे कानून लाना, वो सब गुमराह हो रहे हैं ये सोच के कि भाई अरविंद भाई अच्छे कानून भारत में लाएंगे और इसलिए वो उनके पीछे भाग रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और उसके मैं एक और एग्जांपल दूंगा, चिरंजीवी का एग्जांपल आंध्र प्रदेश के, कि किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनका टाइम वेस्ट किया। और वो टाइम वेस्ट कम हो, यानी कि जो कार्यकर्ता व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, जिसको बीजेपी को हराना है, वो आम आदमी पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद ही है सिर्फ बीजेपी को हराना, तो उनका मकसद उनको मुबारक। लेकिन जो कार्यकर्ता व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे कि अच्छे देश में अच्छे कानून बने, वो राइट टू रिकॉल का कानून हो या जन लोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का कानून हो या वेल्थ टैक्स का कानून हो, वो एक ऐसी पार्टी या ऐसे शख्स के पीछे ना जाए जिसका एकमात्र मकसद और पूरा उसका कैंपेन का एकमात्र मकसद हो कि मोदी साहब के या बीजेपी के वोट काटना। तो अब मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको देता हूं वो है 25 मई का पेड हिंदुस्तान टाइम्स। मैं सारे अखबारों को पेड ही बोलता हूं, पेड टाइम्स ऑफ इंडिया, पेड हिंदुस्तान टाइम्स, पेड फ्रंटलाइन। वो पेड है और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि उनको कोई पेड कहा जाए। तो 25 मई का अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज, पहला पन्ना, आप पेज नंबर यहां पे, ये फ्रंट पेज ही है, साफ साफ दिख रहा है। फ्रंट पेज का न्यूज है, आम आदमी पार्टी रिलीजेस लिस्ट ऑफ दिल्ली पोल्स। अरविंद भाई की फोटो है, आम आदमी की टोपी पहन रखी है और बिल्कुल सेंटर में है, मतलब अंधे को भी दिख जाए, भले ही छोटा कवरेज दिया है, बड़ा आर्टिकल नहीं दिया, लेकिन अंधे को भी दिख जाए। और नीचे लिखा है पेज 4 पे और पढ़िए। तो अंग्रेजी एडिशन में फ्रंट पेज पे आम आदमी पार्टी का न्यूज़ कैंडिडेट रिलीज कर रहे हैं और उनकी फोटो। 25 मई का पेज 4 हिंदुस्तान टाइम्स आधा पेज भर के आम आदमी पार्टी को कवरेज दिया है, पूरा फोटोग्राफ दिया है, अरविंद भाई का फोटो, आम आदमी पार्टी की टोपी, सब कुछ। अब वही अखबार के वही मालिक उनका जो हिंदी एडिशन है उसमें क्या छापते हैं। आपने अंग्रेजी एडिशन में देखा कि फ्रंट पेज पे उनका फोटो है, 4th पेज के आधा पेज भर के है। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स है, वो कांग्रेस का चमचा, मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है, पर वो कांग्रेस से उसका ज़्यादा गठबंधन है। बिरला फैमिली का कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से भी ज़्यादा पुराना संबंध है, 1860 तक जाता है। 25 मई का हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी, फ्रंट पेज पे, पूरे पेज पे कहीं आम आदमी पार्टी का मेंशन नहीं है, अरविंद भाई की फोटो भी नहीं है। यहाँ साइड में जो छोटी खबरें होती है वहां पे भी कहीं आम आदमी पार्टी का मेंशन नहीं है, अरविंद भाई का मेंशन नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान टाइम्स 25 में वही तारीख उसने मेंशन भी नहीं किया
आम आदमी पार्टी के बारे में। और पेज 4 पे भी कुछ नहीं है, लेकिन पेज 6 पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। कितना? 1/4 पेज। ये 1/4 पेज है, सॉरी हाँ 1/4 पेज, यानी आधे का आधा, आधे का आधा पेज, और वो पेज 6 पे है। यानी कितना कम इंपॉर्टेंस दिया। अखबार में जब आदमी पेज पलटता है तो बहुत सारे 70, 80, 90% को पॉलिटिकल न्यूज के डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं होता। फ्रंट पेज पे थोड़ा न्यूज होगा तो वो 4th पेज पे जाएगा, लेकिन यदि फ्रंट पेज पे है ही नहीं तो वो 6 पेज पे जाने की संभावना 1/10 से कम हो गई। पेज 4 और पेज 6 में अंतर कितना होता है? रीडरशिप सीधी आधी हो जाती है। साइज यहां पे डबल दिया, यहां पे 1/4 पेज दिया, यहां आधा पेज दिया। यानी इसको यदि आप 1 पॉइंट देते हो तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया मिनिमम 4 पॉइंट। और फ्रंट पे जो न्यूज दिया भले ही छोटी साइज का है, लेकिन फोटोग्राफ और सेंटर में इसका इंपॉर्टेंस हो गया 10 पॉइंट। और इसमें यहां पे पेज 4 पे और पढ़िए लिखा हुआ है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हो गया 8 पॉइंट्स। यानी ये 10 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, 18 पॉइंट, और इस पे 1/4, और वो भी पेज 6 पे। यानी अंग्रेजी अखबार वही मालिक, पेड हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश और ये पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी, इसको 10 गुना, 20 गुना, 18 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि अंग्रेजी पढ़ने वालों को ये ज्यादा फोटो दिखाई जाती है, ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है पेड हिंदुस्तान टाइम्स, और इनको कम दे रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अरविंद भाई ने पैसा दिया, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स को खरीद सके। वो पैसा कोई और दे रहा है। वो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले भारत में वोटर कितने हैं? करीब 80 करोड़। अभी जो 2014 में चुनाव होंगे उसमें करीब 80 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास कितने हैं? करीब 15 करोड़। उसमें से कितने लोग वोट डालेंगे? 70% कहा जाता है, क्योंकि अब मिडिल क्लास का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बार गुजरात में 75% था अभी जो इलेक्शन हुए, तो 70% यानी करीब 10.5 करोड़, 11 करोड़ एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर वोट डालेंगे 15 करोड़ में से। अब मैं आपको एक सर्वे करने को बोलूंगा, शायद सर्वे की जरूरत नहीं होगी यदि आपने ऑलरेडी कर लिया हो तो, कि आप 2 फोटो सामने रखना, एक मोदी साहब की फोटो और एक राहुल भाई की फोटो, राहुल गांधी, या कि भाई पीएम चुनना है और आप दोनों में से किसको वोट देंगे। और वो नन ऑफ द अबव वाला आर्ग्यूमेंट यहां नहीं चलेगा, क्योंकि पीएम की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। पीएम की कुर्सी खाली रही तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, उनको फायदा हो जाएगा। यहां तो आदमी को डिसीजन लेना ही लेना है। तो एक आम, आप यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 70-90% प्रोबेबिलिटी है कि आप एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा पेड मीडिया तो ये सारे समाचार छापता नहीं है मेरे वीडियो के बारे में, अधिकतर यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है। तो अभी मेरा रीच एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ही है। तो आपके जो दोस्त है, अधिकतर 100-200 जो दोस्त होंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में, या आपके नेबर हो, या स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, वो भी अधिकतर एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं। आप उनको पूछना कि भाई मोदी साहब और राहुल गांधी, या हो सकता है प्रियंका, या पीएम कैंडिडेट प्रियंका गांधी बन जाए, या पीएम कैंडिडेट चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह को भी रिपीट करने की बात हो सकती है। मतलब सोनिया गांधी के संतान होगी, या सोनिया गांधी का कोई, सुरपंखा गांधी का कोई चमचा होगा, 2 में से कोई एक पीएम कैंडिडेट होगा। तो इसमें से किसको वोट देंगे? तो ये जो 11 करोड़ मिडिल क्लास वोटर जो वोट डालने की संभावना है, उनमें से करीब 9 करोड़ मिनिमम आपको बोलेंगे कि भाई वो वोट मोदी साहब को देंगे। आपके 100 लोगों के सर्कल में पूछ लो कि आप राहुल गांधी और मोदी में किसको वोट देंगे, तो शायद इसको तो 2-4 गालियां भी दे दे, 70-80% लोग इसको वोट देंगे। सुरपंखा गांधी के बेटे बेटी या उसके चमचे को वोट बहुत कम लोग देंगे। तो अब मान लो सुरपंखा गांधी आपको आके कहती है कि ये लो 1000 का नोट और वोट कांग्रेस को देना, तो आप क्या करोगे? 1000 का नोट रख लोगे, लेकिन वोट तो आपको जिसको देना है उसी को दोगे। वहां तो कोई पुलिस खड़ी नहीं है आप पे ऑब्जर्वेशन रखने के लिए कि ये देखने के लिए आपने किसको वोट दिया। ईवीएम से मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वो 15-20% सारे के सारे बीजेपी के वोट यदि कांग्रेस में डाल दिए ईवीएम को रिमोट कंट्रोल से, तो पोल खुल जाएगी। तो किस तरह से वोट कम किया जाए,
यदि आपको 1000 का नोट दिया तो वो पानी में गया, आप वोट तो फिर भी जाके यहीं को दोगे। इसलिए फिर ये टेक्निक आती है जो कि 800 साल पुरानी है, कि यही आपके मिडिल क्लास वोटर, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर के फ्रेंड को पूछो कि भाई आप इसमें और इसमें पीएम को वोट किसको देना है, तो जो 9 करोड़ लोग, यदि ये ना दिखाई पूछा जाए कि किसको वोट देना है, इसमें से 9 करोड़ में से 11 में से 9 करोड़ लोग जो मोदी साहब को वोट देने वाले थे, उनमें से शायद 2-1 करोड़ लोग इधर आ जाए और इनको सिर्फ 7 करोड़ वोट मिले। क्यों? क्योंकि पेड मीडिया इनके बारे में इनको काफी कवरेज दे रहा है। तो कवरेज हिंदी में क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी है वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास में पढ़ा जाता है, जहां पे कांग्रेस के बहुत सारे वोटर हैं, मेजॉरिटी कांग्रेस है, और जो अंग्रेजी है वो अधिकतर मिडिल या अपर मिडिल क्लास में पढ़ा जाता है। अंग्रेजी जो है, जहां पे मोदी के वोटर 70, 80, 90% है। इसलिए यदि ज्यादा कवरेज दिया होता तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोटर इधर चले जाते, 10-20% जाएंगे कांग्रेस के वोटर पर, मैक्सिमम डैमेज इसको हो। इसलिए अंग्रेजी ने ज्यादा फोकस दिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने कम फोकस दिया। तो इनको कवरेज देने के पीछे कांग्रेस का गोल क्या है कि आपको 1000 रुपए दो या 10,000 रुपए दो, आप वोट इसी को दोगे। लेकिन यदि कोई अच्छा आदमी या अच्छा दिखने वाला आदमी सामने रख दिया जाए तो वोट तोड़ने की संभावना बढ़ गई कि भाई रिश्वत नहीं लेता, इनकम टैक्स में रहता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने नहीं ली रिश्वत। और वो फैक्ट है, वो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली, वो भी फैक्ट है, मैं मानता हूं। तो इसको प्रधानमंत्री या तो इसको एमपी बनाना चाहिए या तो इसके आदमियों को एमपी बनाना चाहिए। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है, जो 11 करोड़ लोग वोट देने वाले, उनमें से 2-1 करोड़ इसके वोट जाएंगे, 2 करोड़ वोट जाएंगे तो 30-40 सीट कम हो जाएगी। या तो एंड में इनके जो स्पॉन्सर है, मतलब इसके पीछे कांग्रेस नहीं है, सीधा मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों बोलता हूं, क्योंकि कांग्रेस है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है, वो सब्सिडरी हो चुकी है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों की, वही कंट्रोल करते हैं पूरी कांग्रेस को। इसीलिए कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे। जो कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे उसका वजह यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी के जो आदमी हैं वो सब डिसाइड करके भेज देते हैं कि ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये आदमी होम मिनिस्टर बनेगा, और इन लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है। न सूर्यपंखा गांधी के पास पावर है, न मनमोहन सिंह के पास पावर है, और इसलिए इनमें कोई झगड़े होने के चांसेस ही नहीं है। इसलिए जो स्पॉन्सर, जो सूर्यपंखा गांधी के स्पॉन्सर है, वही इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम मिडिल क्लास वोटर के वोट कटे। या तो एंड में 2014 में प्रेशराइज किया जा सके कि आप इतने हमारे आदमियों को टिकट दो तो हम इनका कवरेज कम कर देंगे, आपका कवरेज बढ़ा देंगे, तो ये जो 2 करोड़ वोट कट सकते हैं वो नहीं कटेंगे। एंड में ये भी संभावना है कि शर्तें रख दे कि भाई जन लोकपाल कानून विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए, ताकि सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देके वो भारत को कंट्रोल कर सके। शर्त रख दे, मान लो इनके पास प्रेशराइज करके वचन ले ले कि भाई वो जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पास करे, तो हो सकता है कि ये अरविंद भाई मोदी साहब को एंड मोमेंट पे सपोर्ट कर दे, तो 2 करोड़ वोट जो कट सकते थे वो नहीं कटेंगे, बट एट द कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट। मतलब इनको प्रोजेक्ट करने का मकसद एक ही है। क्यों अंग्रेजी अखबार इनको फ्रंट पेज पे डालता है, उसी मालिक का हिंदी अखबार इनको पेज 6 पे भी 1/4 पेज ही देता है, क्योंकि अधिकतर एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास वोटर काटने, और लोअर क्लास से कम वोट अरविंद भाई को जाए, इसलिए इनको पेज 6 पे डाल दिया। अब ऐसे पहले कहीं हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2009 के इलेक्शन का। मई 2009 में आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन था और लोकसभा का इलेक्शन भी था। उस समय हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी, कांग्रेस के सबसे बड़े रिश्वतखोर,
हर तरह से, हर एक क्राइम में इनका धंधा था, माइनिंग क्राइम, रियल एस्टेट क्राइम, स्मगलिंग, हर एक में नंबर 1। और दूसरी तरफ बीजेपी के वेंकैया नायडू और चंद्रबाबा नायडू, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि कम खराब है। ऐसा नहीं, ये भी काफी भ्रष्ट आदमी है, पर वाईएसआर रेड्डी से कोई तुलना नहीं कर सकता भ्रष्टाचार में। तो बड़ी संख्या में लोग जो अच्छा शासन चाहते थे वो टीडीपी और वेंकैया नायडू को वोट देने के मूड में थे। मिडिल क्लास वोटर जो कि एक अच्छी सरकार चाहता है। कांग्रेस ने देखा कि किसी हालत में एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर को कन्विंस नहीं कर सकते कि वाईएसआर रेड्डी को वोट दो, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने चिरंजीवी को खड़ा किया। एक्टर है, बहुत अच्छी इमेज थी, इनके बहुत सारे मेडिकल ट्रस्ट चलते हैं, गरीबों को दवाइयां फ्री में देते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वोटर, उन्होंने चिरंजीव को वोट दिया। प्रजा राज्यम पार्टी थे इनका नाम, प्रजा पार्टी का नाम। करोड़ों की संख्या में, मतलब यूं समझो कि कुछ आंध्र प्रदेश, अकेले आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ वोट जो कि इनको मिल सकते थे, उनमें से 70-80 लाख वोट इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए। इसकी वजह से इनको कुछ सीटें मिली, वाईएसआर रेड्डी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा एमपी आंध्र प्रदेश से मिले थे कांग्रेस को। इन दोनों का पत्ता साफ हो गया। एंड में क्या हुआ, प्रजा राज्यम पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई 2011-12 के आसपास। आजकल चिरंजीवी केंद्र सरकार में मिनिस्टर है। एक जमाने में चिरंजीवी यही कहते थे जो अरविंद भाई बोलते थे कि कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी की खराब है। इनका मेन सूत्र क्या है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी को वोट दो। एग्जैक्टली सेम डायलॉग चिरंजीवी साहब 2008 में 2009 में बोलते थे कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, टीडीपी खराब है, मेरी जो पार्टी बनेगी, प्रजा राज्यम पार्टी का नाम बाद में आया, मेरी पार्टी बनेगी, वो अच्छी पार्टी होगी, वो करप्शन बंद कर दे, खत्म करवा देगी, गरीबी खत्म कर देगी। वो सारे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही स्क्रिप्ट आज ये साहब पढ़ रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, ये तेलुगु में पढ़ रहे थे, ये हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, फर्क इतना ही है। आप यदि इनकी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि ये स्क्रिप्ट चिरंजीव की है या अरविंद भाई की है, सेम वर्ड टू वर्ड सेम है। और पूरा कांग्रेस ने खड़ा किया था। पी शिवशंकरन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके लड़के इनकी पार्टी का संचालन करते थे, कैंपेन का संचालन करते थे। तो इस तरह से वोट काटे। वोट काटने का एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो है महाराष्ट्र का कांग्रेस प्लस एनसीपी वर्सेस शिवसेना वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस प्लस एनसीपी वर्सेस, तो देखा कि भाई काफी सारे मराठी वोटर है, वो शिवसेना बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए कांग्रेस ने एनसीपी को खड़ा, सॉरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खड़ा किया, राज ठाकरे को हर तरह से इसको मदद की। कैसे कि वहां पे महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम था कि यूपी बिहार से लोग एग्जाम देने आते थे रेलवे का और सरकारी नौकरियों का, और उनको नौकरी मिल जाती थी। तो उसकी वजह से जो मराठी युवक अनएम्प्लॉयड थे उनके मन में काफ़ी गुस्सा रहता था। तो शिवसेना के गुंडे गए वहाँ पे, यूपी बिहार के लोग, अच्छा काम किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत ही काम किया, पिटाई करने गए, पुलिस ने इनके गुंडों को पीट के जेल में बंद कर दिया। फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के गुंडे गए राज ठाकरे का फोटो लेके, पुलिस ने उनको मारपीट करने दिया, सब कुछ करने दिया, टीवी पे भी दिखाने दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, ताकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उभर के आए। उस समय कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार में थे और कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री में थे, स्टेट गवर्नमेंट में। यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जहां भी वो डेमोन्स्ट्रेशन करते थे तो उनको पूरा चांस दिया जाता था, गुंडागर्दी करते थे तो पूरा तो बड़ी संख्या का जो मराठा यूथ है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आ गया, और इस तरह से बीजेपी शिवसेना के काफ़ी सारे वोटर थे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में डाइवर्ट हो गए। तो ये जो वोट काटने की टेक्निक है वो 800 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए ये सारे नेता है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम मैंने चैप्टर 40 में डिस्क्राइब की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। ये मेरा मैनिफेस्टो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो, rahulmehta.com/301 पे, और उसमें मैंने चैप्टर 40 में दिया है कि यदि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम आता है तो किस तरह से ये वोट कटने का पॉलिटिक्स
हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम नहीं है, एक आदमी के पास देने के लिए एक ही वोट है। तब तक हमेशा किसी अच्छे आदमी को उभार कर किसी कम अच्छे आदमी को, मतलब रिलेटिवली कम अच्छे आदमी के वोट काट के एकदम बुरे आदमी को फायदा देने का मौका मिल जाता है। और उसके लिए एक ही गेम होता है कि मीडिया, पेड मीडिया के द्वारा उस अच्छे आदमी को, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को अच्छा साबित किया है। चिरंजीव को जो लोग अच्छा आदमी कहते थे, वो सिर्फ उसके प्रभाव में आके कहते थे। इन्होंने कभी कोई मिनिस्ट्री का संचालन नहीं किया था, किसी जिले में कलेक्टर नहीं बने थे कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया हो। ये साहब भी कहीं मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छे रहे तो वहाँ कोई बड़ा तीर मारा, ऐसी मैंने कोई खबरें नहीं पढ़ी कि उनके नीचे जो इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर करोड़ों कमाते थे या डिप्टी कमिश्नर करोड़ों कमाते थे, उनमें से 10-20 को जेल भेजा हो, या तो किसी बड़े उद्योग गुरु जो कि करोड़ों की टैक्स चोरी करते हैं उनसे करोड़ों का टैक्स वसूला हो, ऐसी कोई मैंने खबर नहीं पड़ी। पर एक उम्मीद, जो आदमी अच्छा चाहते हैं उसको झूठी उम्मीद दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा वोट कटने का पॉलिटिक्स, जो कि आंध्र प्रदेश में सफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हुआ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा, और वो टेक्निक यहाँ पे डाली जा रही है। और उसका मैंने आपको बहुत सारे आपको मीडिया में एग्जांपल मिलेंगे, जैसे इंग्लिश टीवी चैनल है, पेड अर्नब और अलग अलग पेड चैनल से टाइम्स, हाँ, तो वो आप देखो कि इनको बहुत कवरेज देते हैं। और जो हिंदी चैनल है उसमें रिलेटिवली कवरेज कम आता है, क्योंकि जो हिंदी चैनल है वो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा देखता है। अंग्रेजी चैनल है वो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ज़्यादा देखता है। अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में क्यों? मोदी के चाहने वाले ज़्यादा, इसमें कोई पैसे और क्लास का मतलब नहीं है, क्योंकि अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो फेसबुक और सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए उनको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो लोअर क्लास है उसके पास अखबार और टीवी के पास माध्यम ही नहीं है। वहाँ भी अब धीरे धीरे खबरें आ रही है, लेकिन अब आ रही है, पिछले एक दो साल में आ रही है। तो रिलेटिवली वो कांग्रेस के वोटर है, तो कांग्रेस के वोटर्स जितने हो सके उतने कम कटे, 5-10% कटे। बीजेपी के वोटर 50-60% कटे। उस गेम से अंग्रेजी अखबार इनको ज़्यादा प्रपोजल दे रहे हैं। अब इसके बाद का मेरा वीडियो आएगा, मैं 2 वीडियो टॉपिक को मिक्स नहीं करना चाहता कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। यदि वो बीजेपी के वोट काटते हैं तो भले काटे, मैं तो कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया मैंने, और इस बार भी नहीं देने वाला, क्योंकि वो राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं, वेल्थ टैक्स का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि वो अब तो राम जन्मभूमि का भी विरोध करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। तो जितने मेरे मुद्दे, उनमें से एक मुद्दे बीजेपी को अच्छे नहीं लगते, बीजेपी के एक मुद्दे मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बीजेपी हारे कांग्रेस हारे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये पॉइंट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।